हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जुई ज्ञान चंदानी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, अपने घरों में सुरक्षित है और एग्जाम्स की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। उम्मीद करती हूँ कि कल जो पढ़ाया वो थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए हो, रिवीजन हुआ है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं अभी से आपको बता दूं, एग्जाम निकालना अगर अल्टीमेट टारगेट है तो पढ़ाई उस तरीके से ही डे वन से की जानी चाहिए। आपको जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करके ही दूसरी क्लास में आना है ना। फिर दूसरी क्लास में आओगे तो पिछले 2 क्लासेस का रिवाइज करके आओगे। तीसरी क्लास में आओगे तो फिर जो है ना, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब की तैयारी, उन सबको रिवाइज करके, राइट। आज की कार्यवाही आगे बढ़ाएं बिल्कुल बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों की कल की परसों की क्लासेस नहीं चल रही हैं, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अभी जो है ना उस पर काम चल रहा है और वो जैसे ही ठीक हो जाए, मतलब काम हो जाएगा, जो भी एरर है वो ठीक कर दी जाएगी, आपकी क्लासेस चलने लगेंगी। ओके, हाँ जी। अभी आप पीडीएफ से कर सकते थे बेटा, कोई बात नहीं है ना। जितनी भी क्लासेस आपकी नहीं चल रही हैं उसके लिए फिक्र ना करें। थोड़ी सी ग्लिच आई थी, वो उसको ठीक किया जा रहा है, आपको क्लासेस मिल जाएंगी वो, ठीक है। ओके, चलो चले आगे, बढ़े आगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कल मैंने आपको नाउन के बारे में ही चर्चा की थी, उसी के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, कि नाउन के प्रकारों को डिस्कस किया था मैंने, है ना। आपसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में बात किया था। कॉमन नाउन की क्लास रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर नाउन एक विशेष नाम की बात करता है, ठीक। वैसे ही हमने बात की कलेक्टिव नाउन, मतलब कि वो समूह की बात करता है, एक ग्रुप के नाम की बात करता है ना। अच्छा जी, अभी करेंगे, अभी करेंगे। और मैंने बताया आपको कि मटेरियल नाउन जो होता है, जिसको हम वस्तुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ये मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल की बात करता है ना, रॉ सामग्री, कच्चे माल की बात करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा। वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। दैट मीन्स ऐसे नाउन जिनको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं उनको हम कहते हैं ऐसा, ठीक है। क्या सब क्लासेस चलने लगेगी, टेंशन ना लो, ठीक है, समझे। तो ये मैंने आपको टाइप्स बताए थे, उसको टाइप्स को पूरा एक्सप्लेन किया था बेटा आपको। उसके बाद ये तो हम पहले ही कर चुके थे, मैंने आपको सवालों को डिस्कस कराया था। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ये मैंने आपको समझाया था। कलेक्टिव को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया था। इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके जो लास्ट लेटर्स है उनसे हम इनको पहचानते हैं, हाँ या ना। बताया था, ये जो लास्ट में इसके लेटर्स है उनसे हम इसको पहचानते हैं। दूसरा, हम इनको महसूस ही करते हैं, इससे भी पहचानते हैं। 2 तरीके मैंने आपको इसके बताए थे, हाँ या ना। जितने लोगों की क्लासेस नहीं चल रही बेटा, मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, हैव पेशेंस, सारी क्लासेस चलने लगेंगी। प्लीज टेक्निकल टीम में जो है एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ताकि सारे मैसेज सारे बच्चे उनको पढ़ लें, और वो पिन कर दीजिएगा मैसेज आप, कि जितनी भी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड नहीं चल रही हैं वो चलने लगेंगी बहुत जल्द, ठीक है। ओके चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया था। हमने आप सवाल काउंटेबल अनकाउंटेबल, सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक फंडा, इसी के बेसिस पे आप आगे नाउन और नंबर पढ़ोगे। जब मैंने बोला काउंटेबल मतलब गिनने लायक, है ना, थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज ही करवा रही हूँ आपको। तो ऐसे नाउन जिनको आप गिन सकते हैं। अब गिनने का क्या मतलब है? एक्चुअली आपको गिनना थोड़ी है, टोटल थोड़ी बताना है उनका, मतलब गिन सकते हैं कि नहीं, उनके आगे आप नंबर लगा सकते हो कि नहीं, सिर्फ इतना बताना है। क्या बताना है? कि उन नाउन्स के आगे आप नंबर लगा सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते हो कि नहीं, समझ गए।
अगर आप किसी नाउन के आगे ये 1 2 3 लगा सकते हो, दैट मीन्स वो काउंटेबल है। अरे भैया अगर काउंटेबल है तो वो प्लूरल बन सकता है, क्योंकि 1 को 2 करते हो ना, तो 1 के 2, 2 के 4, मुझको तो अब दिखते हैं। हाँ, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अगर वो फीलिंग है तो। लव अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो प्रॉपर बन जाएगा, है ना? यस, समझ में आई बात? मैंने क्या बोला? अगर आप किसी नाउन के आगे संख्या लगा सकते हैं तो वो काउंटेबल है, मतलब कि वो प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बचपन, है ना? अब देखो, दूसरा जो तरीका होता है ये जानना कि क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल है, उसके आगे अगर नंबर नहीं लग रहा है तो क्या लग रहा है भाई? नाप सकते, तौल सकते हैं उसको। हाँ, तो मात्रा बता सकता है। आप किसी की संख्या और किसी की मात्रा बता सकते हैं, तो जिसकी संख्या बता सकते हैं काउंटेबल, जिसकी मात्रा बता सकते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। सिंपल सा फंडा। ड्रॉप ऑफ वाटर, आप क्या कर रहे हो? आप वाटर को वाटर्स तो नहीं करोगे, है ना? आप वहां पे वाटर की अगर बात कर रहे हो कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, बेटा वो अनकाउंटेबल है ना? आप एक ड्रॉप की बात कर रहे हो, वो ड्रॉप लगा के आपने वाटर को क्या कर दिया? आप कोशिश कर रहे हो प्लूरल बनाने की उसको, जैसे हम एडवाइस के साथ करते हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं, जैसे हम फर्नीचर के साथ करते हैं। आगे पढ़ोगे बेटा उसको बिना, जस्ट हैव सम पेशेंस, है ना? हैव सम पेशेंस। समझ गए बात को? तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझ गए, मतलब आगे आने वाले कम से कम 30 to 40% नाउन का जो कॉन्सेप्ट है इसी से बनेगा, है ना? 40 to 40% के आसपास, सिर्फ काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आगे चल के आपको बहुत सारी चीजों में मदद करेगा, टेंस में, वॉइस में, नरेशन में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सब में मदद करेगा ये, समझे? इसीलिए जो पढ़ाया जा रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बहुत। संख्या यानी कि आपका नंबर, और मात्रा यानी कि क्वांटिटी, तो जो मात्रा बताता है वो अनकाउंटेबल, जो संख्या बताएगा वो काउंटेबल। यस, वेरी गुड। वाटर, ऑयल, शुगर अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब बताओ, थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया जो पिछला था, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया। जिसके भी साथ आप SES लगा के प्लूरल बना सकते हो, मतलब वो काउंटेबल है। समझ के? फ्रेंड को फ्रेंड्स कर सकते हो, वाटर को वाटर्स कर सकते हो, क्या मतलब बदल जाएगा? वाटर्स बोलोगे तो वाटर बॉडी हो जाती है वो। हाँ जी, नो डाउट, सब क्लियर, बढ़िया से। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज ज्वाइन किए हो, पिछली क्लासेस देख लेना बेटा। अगला देखो, अब ये मैंने सवाल आपको दिया था यहां पर गड़बड़ थी कि इन्फॉर्म नहीं, ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? ये इन्फॉर्म नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन होगा, तो ये थी गड़बड़ यहाँ पे। एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था, ये था आपका सवाल। क्या कहता है ये? माई ग्रैंडफादर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब एरर है कि नहीं है, थोड़ा बताओ जरा, क्या हो जाएगा यहाँ पे गड़बड़? देखो जरा क्या है गड़बड़ के, तो मैंने होमवर्क दिया था आपको। हम्म, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जल्दी से बताओ। जिसको मात्रा में बताते हो वो अनकाउंटेबल होता है, जिसको संख्या में बताते हो वो काउंटेबल होता है बेटा, है ना? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑफन थिंग्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज, अपने बचपन को याद करते हैं, तो चाइल्डिश नहीं होगा, चाइल्डहुड होगा। क्या होगा भाई? चाइल्डहुड। वुमेनहुड, है ना? चाइल्डहुड, मैनहुड, वुमेनहुड, नेबरहुड, है ना? यहाँ पे अगर मैं रॉबिन हुड बोल दूं तो वो क्या हो जाएगा? ये तो भैया एब्स्ट्रैक्ट है। ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। कौन सा नाउन है भाई? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हुड मैंने बोला, जिसके लास्ट में हुड लगता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलोगे मैडम रॉबिन हुड, ये तो भैया नाम की बात कर रहा है। वैसे ही जैसे कि लव,
मैंने बोला लव जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है अगर ये एक फीलिंग है तो, है ना। और अगर यही लव किसी व्यक्ति का नाम है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो समझ गए ना, आप कैसे डिसाइड करते हो, आप उसके उपयोग, उसके यूज से डिसाइड करते हो। हेलो हेलो, बात समझ में आई। ऑफिस चाइल्डहुड, हुड में एंड होने वाले वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं, उसको वहीं पे रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। बट अगर हुड में अगर सामने आपने रॉबिन लगा दिया, रॉबिन हुड, तो वो क्या हो गया, रॉबिन हुड तो नाम है भैया, प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे लव के साथ भी बताया मैंने, सिंपल सी चीज है, लव इज इन द एयर, लव इज ब्लाइंड, लव इज अ फीलिंग, आई लव माई कंट्री, आई लव माई डॉटर। तो लव वहां पे क्या है, अच्छा, आई लव माई कंट्री एंड आई लव माई डॉटर। एक छोटा सा अंतर पूछूंगी मैं आपसे, देखती हूँ कितने लोग इसको बता पाते हैं, ठीक है। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, आई लव माई डॉटर, लव इज ब्लाइंड, लव is in the air, she is writing about love। अब मुझे बताना जरा, यहां पे मैंने लव शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया है, कहां पे वो क्या है ये बताओ। डॉटर से मिलाए, आ जाओ रूपन, ਇੱਥੇ आओ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ करे। हाँ, मैम सारी रिकॉर्ड क्लासेस चल रही पर 3 क्लास नाम की नहीं चली है, देख के बताओ। ब्रजेश कुमार, बेटा ब्रजेश थोड़ी ठंड रखो, मिल जाएगा। नहीं है ना, अभी नहीं चल रही है, मैं बात कर लूंगी एक बार कब तक चल पाएंगी, क्या हो रहा है, आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंशन ना लो, मिल जाएगी क्लास। हो गई ना गड़बड़। सारे के सारे बताओ, आंसर रुकने नहीं चाहिए। लव मैंने हर सेंटेंस में यूज किया है। अभी आपका टेस्ट होगा बेटा, ये पहले में वर्ब है, नेहा का कहना है, और बाकी सब में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, 3-4 प्रॉपर है, 5 की एब्स्ट्रैक्ट है, 1-2 फीलिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे बेटा सही, आप क्रॉस चेक करना कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है, ठीक है जी। देखो क्या हो जाएगा, आई लव माई कंट्री, ये है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद है वर्ब। नाउन, ये वर्ब जो लव है यहाँ पे क्रिया है, ये वर्ब का काम कर रहा, नाउन नहीं है यहाँ पे ये, ठीक। सेम चीज यहाँ पर है, ये भी क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये भी क्रिया है, नाउन नहीं है। तो पहले दो में तो ये नाउन है ही नहीं, नो नाउन। लव इज ब्लाइंड, ये है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की प्लेस पे नाउन आता है, हाँ जी आता है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, तो भैया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लव इज ब्लाइंड कहा जा रहा है, प्यार अंधा होता है, फीलिंग वाले प्यार की बात की जा रही है। लव इज इन द एयर, प्यार हवा में है भाई, ये भी नाउन सब्जेक्ट की जगह है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, है ना। शी इज राइटिंग अबाउट लव, अबाउट वॉट, अबाउट इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के आसपास क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, हाँ जी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन होता, प्रेपोजिशन के बाद नाउन होता। ये लव क्या है, ये लव भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कि वो लव के बारे में लिख रही है। आप बताओ कितना सही कितना गलत हुआ, जोड़ो घटाओ कैलकुलेशन करो, बताओ कितना सही कितना गलत। पहले और दूसरे में था ये वर्ब, वर्ब और वर्ब। बताओ।
हाँ जी, समझ में आई बात। हेलो हेलो। पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स बनाना। पीडीएफ तो मिल जाती है ना, हर क्लास के बाद पीडीएफ मिलती है आपको, है ना। पानी पी रहे थे भाई। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका चाइल्डिश, नहीं ये होगा चाइल्डहुड। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में सवाल आया क्या कि ये मैडम अगर चाइल्डहुड नाउन है तो ये चाइल्डिश क्या है? सवाल आया कि नहीं आया कि ये जो चाइल्डिश शब्द है, शब्द लिखा है मैडम, ये बता दीजिए क्या है? किसी को मालूम है कि ये चाइल्डिश क्या है? हेलो हेलो। हाँ जी, कोई बात नहीं। एब्स्ट्रैक्ट है, शी इज राइटिंग अबाउट लव, लव के बारे में लिख रही है। आप देखो मैंने क्या लिखा है, ये एल जो है कैपिटल नहीं है। अगर ये किसी का नाम होता तो ये कैपिटल होता, होता कि नहीं होता? ये लव नहीं कैपिटल है। प्यार के बारे में लिख रही है, लव एक लड़का है उसके बारे में लिख रही है, ऐसा नहीं बोला है मैंने। पूछा भी है? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। अब अगर पूछ ही लियो, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना। ये जो शब्द लिखा है ना चाइल्डिश, ये चाइल्डिश शब्द जो है ना ये कहलाएगा एडजेक्टिव, है ना। जैसे मेरा आई हेट दैट काइंड ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर, है ना। वन शुड नॉट डू चाइल्डिश बिहेवियर। तो चाइल्डिश के साथ में आप बताओ, चाइल्डिश व्हाट बिहेवियर, है ना। ये क्या होता है, बच्चों जैसा, बच्चों जैसा बर्ताव। ठीक, अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने बोला चाइल्डिश वर्सेस चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश वर्सेस चाइल्ड लाइक, दोनों में क्या अंतर है? कोई एक बार बताना चाहेगा मुझे? हेलो हेलो एवरीबॉडी, कोई है जो यहाँ पे मुझे बताना चाहेगा कि क्या अंतर हो सकता है दोनों में, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक? पीडीएफ नहीं मिली है? चिराग, मैंने तो हर क्लास की भेज दी है बेटा, पीडीएफ बगल में ही लिखी रहती है, एक सपोर्टिंग पीडीएफ। सेम है। थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी है, हाँ। एक चॉल में ना, थोड़ी तो मेहनत करिए आप भी, हाँ। थोड़ा तो रिस्पॉन्स, थोड़ी तो मेहनत आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। होए कि चाहिए कि नहीं। वैष्णवी, एक तो मासूम है और एक कहते ना, ये क्या बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो, है ना। ये कौन सी बच्चों जैसी जिद लगा रखी है, जो एक बच्चों जैसा बिहेवियर मतलब जो नासमझी वाला होता है ना। और एक होता है कि यार कितना मासूम दिखता है ना वो, एकदम चाइल्ड लाइक, है ना। मासूमियत तो देखो चेहरे पे। तो जो मासूम है, चाइल्ड लाइक, एकदम जो बच्चों जैसी मासूमियत होती है, उसके लिए हम कहते हैं चाइल्ड लाइक, मासूम। दिस इज समवॉट पॉजिटिव, है ना। ये एक पॉजिटिव आपका क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये भी, एडजेक्टिव ये भी है ना। पर चाइल्डिश कैसा हुआ, बच्चों जैसा बर्ताव, है ना। विच इज नासमझी से भरा, बच्चों जैसा बर्ताव या बिहेवियर। तो ये नासमझी से भरा, नासमझी, है ना। कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है, ठीक है। तो ये आप देखो, चाइल्डिश बिहेवियर यानी बच्चों जैसा, एकदम बिना समझ का, है ना। और चाइल्ड लाइक यानी होता है मासूम, क्यूट, हाँ, बहुत क्यूट, बहुत मासूम लाइक, है ना। समझे अंतर, समझ में आया? है दोनों ही एडजेक्टिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। बेटा बैंक लेवल क्वेश्चंस ना, यहाँ पे देखो, ये टारगेट क्या है, एसएससी सीजीएल का, तो मैं इसमें बैंक लेवल क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। देखो, जहां तक बात है ग्रामर और वोकैब की, वो आपको काम जरूर आएगा, बट बैंक का जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, वो एसएससी के क्वेश्चन लेवल से काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बैंक लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो बेटा मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, मैं आपको ऑनेस्ट होकर ही बताना चाहूंगी कि लेवल तो बेटा एसएससी का रहेगा, है ना। बैंक लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, हाँ, ग्रामर और वोकैब में हेल्प मिल सकती है आपको। हाँ जी, यस, जस्ट लाइक यू। ओ हो सृजन, जूही खुश हुई है ना। चलो आ जाओ, अब ये बात समझ में आ गई, तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल के अगले अब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे। चलो, ये कॉमन सेंस का सवाल है, ये आप सबको पता है, सबकी ऐसे ऐसे नसों में रगों में है। सिंगुलर बोले तो क्या और प्लूरल बोले तो क्या, जरा बताओ, हम किसको सिंगुलर और किसको प्लूरल बोलते हैं? क्या होता है ये, एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल, होता क्या है?
बोलो बोलो बोलो। दिस इज माई फर्स्ट क्लास। ओके कोई बात नहीं। सिंगुलर मतलब सिंगल, और सिंगल होना क्या होता है ये तो पता ही होगा, है ना। और प्लूरल बोले तो एक से ज्यादा। एक वचन और बहुवचन जो हमने पढ़ा हुआ है वही है ये सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल, बिल्कुल सही। सिंगुलर मतलब अकेला और प्लूरल मतलब बहुत सारे, मोर देन वन, वन मोर देन वन, सिंपल सी बात। वही है सिंगुलर प्लूरल, इसी को हम कहते हैं नाउन एंड नंबर्स। अब शुरू कर रहे हैं हम क्या भैया, नाउन क्या है ये समझ लिया, नाउन को कैसे पहचानना है ये समझ लिया, नाउन के कितने प्रकार होते हैं ये भी समझ लिया, काउंटेबल किसको बोलते हैं, अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं ये भी समझ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो पड़ाव ये कहता है कि अब नाउन एंड नंबर्स को समझो, सिंगुलर और प्लूरल को डिस्कस करते हैं। सवाल इससे बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सिंगुलर नाउन मतलब सिंपल सी बात है, ये बात कर रहा है एक वचन की, है ना, एक वचन, है ना, जब जो वन आइटम को रेफर करता है, ठीक, जैसे कार, होटल, पैलेस, कुछ भी, गर्ल, है ना, व्हाटएवर। प्लूरल यानी होता है बहुवचन, मतलब सिंपल सी बात है, वो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, मोर देन वन आइटम बोलना ज्यादा उचित होगा, एक से ज्यादा, समझे, मोर देन वन आइटम बोलना उचित होगा। तो कार का कार्स कर दी, होटल्स का होटल्स, पैलेसेस का पैलेसेस, पैलेस का पैलेसेस कर दिए। एक छोटा सा सवाल आ रहा है दिमाग में, पूछूं क्या। हाँ ये राहुल, ये जो आप लिख रहे हैं बेटा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के की निशानियां हैं, ठीक है। अभी पूरी आने लगेगी बेटा, बहुत कम नहीं, आप लेक्चर 1 से देखिए, अभी तो शुरू किया है हमने। एक सवाल आ रहा है एकदम उमड़ उमड़ के आ रहा है मेरे दिमाग में, पूछूं क्या, पूछो पूछो पूछो, बताओ, इजाजत है, पक्की बात, पूछूं। हम्म। हाँ चलो, अब आप लोग इतना इंसिस्ट करते हो ना हर बात पे कि मुझे अच्छा नहीं लगता मना करना, तो मैं तो पूछ ही लेती हूँ सवाल, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना कि क्या हम नाउन में अगर एस और ईएस लगा दे तो वो प्लूरल बन जाएगा। क्या हम किसी नाउन में एस और ईएस लगा दे तो प्लूरल बन जाएगा, हाँ या ना। हाँ बोलो बोलो, क्यों भाई। नाउन में अगर हम एस और एस लगा देते हैं तो वो एक वचन से बहुवचन यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनता है ना। नहीं, ये नहीं वाले कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा, बन जाएगा ना, है ना। चलो ब्रजेश ने बोला मतलब बन जाएगा। अभी तो क्या किया है, कार में कार्स किया, कार को हमने क्या किया, कार्स, होटल को होटल्स कर दिया, पैलेस को पैलेसेस कर दिया, यहाँ ईएस लगा दिया, ऐसे एस लगा दिया, तो बन तो गया है, ये तो बन गया। बट क्या सारे नाउन जो होते हैं उसमें आप एस और ईएस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाएंगे, बनता है ना, है ना। किसी में एस लगाते तो प्लूरल होता है, कुछ में नहीं। अच्छा मतलब आप भी इस बात से अग्री करते हैं कि हाँ एस और एस लगाना किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाता है, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता, हाँ या ना, कि ऐसा सबके साथ नहीं होता, है ना। कुछ का प्लूरल अलग तरीके से बनेगा, कुछ का प्लूरल अलग तरीके से बनेगा, कुछ जो दिखते हैं कि ये तो प्लूरल लग रहा है बट वो होता नहीं है, कुछ दिखते हैं ये तो सिंगुलर है पर वो होता नहीं है। बस यही पढ़ना है। अभी तक हमने जब स्कूल टाइम पे ग्रामर पढ़ा था भैया तो हमने इस डेप्थ में नहीं पढ़ा था, हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, बस जितना आता था उतना पढ़ लिया था। राइट, समझ में आई बात। एक तो ये कंपनी वाले लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो, नहीं चाहिए भाई लोन, पीछे ही पड़े हैं, लोन ले लो जैसे कि खुद पटाएंगे, गोल्ड्स नहीं बनेगा।
अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता मेरा एक सवाल है, यहीं पे मैं चाहती थी कि आप में से किसी का जवाब आए कि मैडम अनकाउंटेबल को आप देखो, इनको शांति ही नहीं, इनको चैन ही नहीं, ये मेरे को लोन दे के मानेंगे, क्या करूं, मान लो इन लोग की बात मान लो, क्या इंसिस्ट बहुत करते हैं ये लोग, मत लेना मैं नहीं भैया हाँ जी, आप में से किसी का ये आना चाहिए था जवाब कि मैडम सब नाउन तो वैसे भी प्लूरल नहीं होता है, तो आप एस और एस लगाने की बात को तो भूल ही जाइए, जो नाउन होते हैं अनकाउंटेबल उनको तो आप प्लूरल बना ही नहीं सकते मैडम, तो एस एस लगाओ, ई जेड लगाओ, एम लगाओ, पी लगाओ, क्यू लगाओ, कुछ नहीं होने वाला, उनको आप बना ही नहीं सकते प्लूरल। ले लो, आप पटाएंगी है साक्षी, तुमको दे देंगे, तुम्हारे नंबर तुम्हारे डाल देंगे सब कि हम लोन ले रहे हैं, पटाएगी साक्षी, ठीक चल रही है बेटा, क्लास चल रही है, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो लोन ले लो जैसे तुम ही कॉल करवा रहे हो हैं किया था आपने, यहीं पे जवाब था, बस यहीं पे बातों को पकड़ना है और बताना है बेटा कि देखो मैडम आप कह रहे हो कि एस और यस लगा के प्लूरल बनाते हैं, सबसे पहली बात तो ये केस काउंटेबल के ही पक्ष में है, काउंटेबल के ही केस में ऐसा होता है कि आप एस और यस लगाओगे तो नाउन को प्लूरल बनाते हैं, उसमें भी सब नाउन्स नहीं बनते हैं। दूसरी बात अनकाउंटेबल को तो मैडम कतई नहीं बना सकते आप, एस और यस अनकाउंटेबल पे लगा ही नहीं सकते हो, अभी तो समझाया था, है ना, है ना, राइट, तो पहला तो जवाब यही आना चाहिए था, बस इसी की अवेयरनेस को रखो बेटा, इसी को दिमाग में ध्यान पे रखो कि हर नाउन को नहीं, इसी में काउंटेबल अनकाउंटेबल काम आएगा, अगर आप इस चीज को समझ गए ना, ट्रस्ट मी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को सिर्फ समझ गए ना, नाउन और नंबर में कभी गलती नहीं कर सकते, समझ गए, नाउन और नंबर में आपसे कभी गलती नहीं होगी, काउंटेबल अनकाउंटेबल ध्यान पे रखना इसमें, ओके चलो जी अगला सवाल देखो बाय, अब देखो अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं, जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना उनको अलग अलग तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो कुछ तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी जो बेसिक है, एसेंशियल है, उनको सीख लो। सिंपल, पहले तो हमको पता है कि सफिक्स करते हैं एस, मतलब एस को लास्ट में लगाते हैं तो नाउन को हम प्लूरल बनाएंगे। अब कॉमन सेंस है, किसी को भी प्लूरल बनाने के लिए, किसी वर्ड को, किसी नाउन को अगर हमें बहुवचन में बनाना है तो सामने थोड़ी ना उसके एस लगाएंगे, कहाँ लगाई भी करेंगे एस, पीछे, है ना, क्या लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, मतलब सेंटेंस के लास्ट में, चेयर को चेयर्स कर दिया, रेडियो को रेडियोस कर दिया, मोमेंटो मोमेंटोस कर दिया, पियानो को पियानोस कर दिया, सिर्फ क्या लगाया, एस 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 और एस, है ना, तो सफिक्स किया, प्रीफिक्स तो कर ही नहीं सकते ना, दे नाउन नहीं है बेटा अक्षित, वो प्रोनाउन होते हैं बेटा, थोड़ा सब्र करो, नाउन का चैप्टर फिनिश होगा तो हम प्रोनाउन पे चलेंगे। नाम, नाउन मतलब देखो समझे नहीं, नाउन सिर्फ नाम की बात करता है और ही शी इट नाम थोड़ी होता है, नाउन सिर्फ नाम की बात करता है और ही शी इट नाम नहीं है ना, क्यों करेंगे, पटेटोस को पटेटोस करते हैं बेटा, पटेटो को पटेटो ई एस लगाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ए नहीं आया, तो पहला जो केस है वो क्या कहता है कि सिंपली एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। अब दूसरा केस की बात करते हैं जहां पे आप ई एस लगाते हैं, उसका भी कारण है, क्यों लगा रहे हैं देखो ध्यान से, एस एस ऑलरेडी है तो फिर से क्या मैं तीसरा एस लगा सकती हूँ, नहीं, इसीलिए ई एस, बेंच का बेंचेस, बुश का बुशेस, चर्च का चर्चेस, वॉच का वॉचेस होता है, तो पहला केस एस लगा के, दूसरा तरीका ई एस लगाकर, ठीक है, जहां पे सिर्फ एस से काम नहीं चलेगा वहां पे आपको क्या करना है, ई एस लगाना है, ठीक, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो, पहला एस लगाकर, दूसरा ई एस लगाकर, अरे हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, है ना, पहला एस दूसरा ई एस, बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए तीसरा तरीका देखो, है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि जब लेटर के एंड, किसी वर्ड के एंड में वाई होगा
तो y को हटा के हम क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। बेसिक चीज है बेटा, ये तो पढ़नी ही पड़ेगी, है ना रूपल। चलो y को हटाया, बेबी को बेबीज कर दिया, लेडी को लेडीज कर दिया, स्टोरी को स्टोरीज कर दिया, सिटी को सिटीज कर दिया, आर्मी को आर्मीज कर दिया। तो y को हटाना है इसमें से, क्योंकि आप उसके लगे लगे आप s और es नहीं लगा सकते। तो y को हटाओगे और उसकी जगह पे I लगाओगे, फिर आप es लगा लो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी es लग रहा है, पर y को हटा के I लगा के फिर es लग रहा है। सिंपल। तो es तो यहां पर भी लग रहा है। हाँ, केवल काउंटेबल नाउन को, आप किसी भी अनकाउंटेबल में एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है, सिर्फ काउंटेबल। उसकी चिंता मत करो, बस आप इतना समझो। ऐसा नहीं आता एग्जाम में कि बताओ इसमें क्या होगा, इसको प्लूरल बनाओ, नहीं, थोड़ा सब्र करो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बस अभी ना सरेंडर कर दो, जो मैडम समझा रही है बस उसको समझो, सरेंडर कर दो एकदम, ठीक। हाँ जी, नहीं, अब बताते हैं वो जो आप कह रहे हो ना, टॉय बॉय, उसके साथ में आओ जाओ बताते हैं। तो ये हो गया, वाई को हटाया हमने और क्या लगाया, IES लगाया, ठीक। बेसिक तरीका जिसमें आपको, है ना, सिंगुलर को प्लूरल बनाना है वो देखो, ठीक। अब जो आप कह रहे हो ना बेटा, ये बॉय और ये टॉय है, इसके सामने, इसके अंदर, इसके भी अंदर का रूल है, मैंने कहा था ना उतना समझो जितना जरूरी है। ये वॉवेल है, ओ क्या होता है, वॉवेल होता है, इसीलिए सीधे एस लगेगा। और इसके पहले जो आपने लगाया था बेबी, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो जहां पे कॉन्सोनेंट होगा वाई हटाओगे, IES लगाओगे, जहां वॉवेल होगा सीधे एस लगेगा। ये और टेक्निकलिटी है, बट उसमें मत जाओ, मैंने कहा है उतना पढ़ो जितना जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो सरेंडर कर दो, अभी वॉवल कॉन्सोनेंट इसके डेप्थ में जाने का सेंस नहीं है। मैं समझा सकती हूँ पूरा, पर वो एग्जाम में जब काम नहीं आएगा तो क्या मतलब समय बर्बाद करने का उसमें, है ना। भाई किसी चैप्टर को मैं अगर 8 घंटे में कंप्लीट कर सकती हूँ, मैं क्यों 18 घंटे लूँ उसके लिए, आपका समय जाएगा ना, है ना मैम। कैसे सीखे, अरे हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसका कोई और वो नहीं है ना। मेरे को भगवान ने कुछ अलग से दिमाग नहीं दिया है, सबके पास उतना ही है, बस इंटरेस्ट की और सीखने की, टाइम देने की बात होती है, किसी भी चीज को टाइम देना। अब ये देखो, अभी क्या करना है, इसमें आखिर में कुछ नहीं लगता, बीच का जो है वो चेंज होता है। ये ए को आप ई कर दोगे, प्लूरल बन जाएगा, ए को आपने ई किया, प्लूरल बन गया। ये दोनों जो ओ ओ है, इसको ई ई कर दिया, प्लूरल बन गया। टूथ को टीथ कर दिया, गूस को गीस कर दिया, बतख, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखा कि आखिर में तो हम कुछ नहीं ऐड और लेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बीच के वॉवल को चेंज कर रहे हैं। दिया कह रही है नाउन का टॉपिक कब तक खत्म होगा, आप बताओ बेटा, कब तक खत्म कर दे, आप बोलो दिया। एग्जैक्टली exactly, जब सुई से काम चलेगा तो तलवार क्यों निकाले, माउस को माइस, बिल्कुल सही। होटल मोटेल, होटल वर्सेस मोटेल बताते हैं। अरे गुड तो एडजेक्टिव होता है ब्रजेश, बहुत भोले हो तुम, तुम्हारा नाम ब्रजेश नहीं भोलू रखेंगे अब हम, है ना। गुड एडजेक्टिव है, गूज लिखा है वो, गूज, बत्तख, ठीक। अनावश्यक मैसेज मत देखिए। देखो अभी हमने शुरू किया बेटा, शुरुआत का जो चैप्टर होता है ना, पहला चैप्टर, मैं उसमें वैसे भी थोड़ा सा समय लेती हूँ, जब तक हम थोड़ा सा, जैसे गाड़ी अभी शुरू हुई है, उसको स्पीड लेने में ना थोड़ा समय लगेगा, इंजन गर्म होने में समय लगता है। अब एक बार इंजन गर्म हुआ तो फिर रफ्तार पकड़ते हैं। तो वही है नाउन के साथ भी, ये पहला टॉपिक है आपका, और पहला फाउंडेशन है, बेस है ना, ये बेस है, और ये आपके और मेरे रिश्ते की भी नींव है, समझे। तो रिश्ते की नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आगे रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा, है ना। तो अभी क्या करना है, ये चैप्टर थोड़ा इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को डाइसेक्ट करते पढ़ेंगे, चाहे इस चैप्टर में मुझे 8 से 10 घंटे लग जाए, पढ़ के कंप्लीट करने के बाद अब अगले वाले में देखोगे कि हम कैसे स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो इतना अभी थोड़ा पेशेंस रखो, सीखने का काम जो होता है ना वो पेशेंस मांगता है, आपके अंदर अगर पेशेंस है तो बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना।
होटल बेटा जहाँ पे आप जाके स्टे करते हैं, है ना, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्टे करते हैं। मोटेल जहाँ अपनी मोटर व्हीकल के साथ आप जाते हैं, व्हीकल्स पार्किंग की भी स्पेस होती है, मोटेल, है ना, व्हीकल पार्क करते हैं और वहां पे रुकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। अगला, अब ये सवाल आपके सामने है, जरा देखो और इसका आंसर करो मुझे। जल्दी से देखो बेटा, सवाल देखो और आंसर करो, जल्दी बता दो। हाँ जी, क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, फुट नहीं फीट होगा, पक्की बात, पक्की बात। देखो भाई, दिस वॉल ऑफ द न्यू, सॉरी, द वॉल ऑफ दिस न्यू, क्या पढ़ रही हूँ मैं, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी अट्रैक्टिव। बहुत सिंपल सा लॉजिक बनता है यहाँ पे। क्या बोला है? 50, मतलब मोर देन वन। मोर देन वन है तो ये फुट क्यों होगा? अभी अभी हमने पढ़ा, ये फुट प्लूरल हो जाएगा, फीट हो जाएगा। 50 फीट हाई। तो हमने क्या किया, नाउन जो सिंगुलर था उसको प्लूरल किया। कैसे किया? अंदर के वॉवल को बदला, ओ को बनाया ई, तो बन गया क्या? ये प्लूरल हो गया। ओ को बनाया ई तो ये हो गया प्लूरल, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अब कौन से पार्ट में रही? सेकेंड नंबर बी वाले पार्ट में है आपकी प्रॉब्लम। फूट को करना था फीट। इजी था, समझ में आया? हेलो हेलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो बताओ भाई, जल्दी से सारे के सारे, यहां तक की बात समझ में आई? शानदार, वेरी इजी, है ना, बहुत बढ़िया। चलो भाई, एक और सवाल देखो, पहले इसको बनाने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे का फंडा क्या है। हम्म, a farmer was leading his oxes to the field for plowing early in the morning। बताओ भाई, क्या गड़बड़ है इसमें? हम्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर भी जो गलती है ना, वो बस नाउन को पकड़ो। अ फार्मर वॉज लीडिंग हिज ऑक्सेस टू द फील्ड फॉर प्लाउइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। चलो भाई, अब यहां पर ध्यान से देखो आप, ये जो ऑक्सेस लिखा है ना, ऐसी कोई टर्म इंग्लिश में होती ही नहीं है बॉस, नहीं होती है। ये जो ऑक्स है ना, ये सिंगुलर है, और इसका जब प्लूरल बनता है तो कैसा बनता है? ओ एक्स ई एन। तो कुछ ऐसे नाउन जिनको आप ई एन और आर ई एन से प्लूरल बनाते हैं, उनमें से ये एक है। चलेगा चलेगा, कल की रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलने लगेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि भैया इस शब्द को आप हटाओ, ऑक्सेस जैसा कोई शब्द नहीं होता, ऑक्सन होता है। हिज ऑक्सन टू द फील्ड फॉर प्लाउइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर मैं चाहूंगी आप नाउन को पॉइंट आउट करें, है ना। कितने नाउन आपको दिख रहे हैं? पॉइंट आउट करिए। हम्म। कितने नाउन्स आपको इस सवाल में दिख रहे हैं? पहले पॉइंट आउट करिए, पहचानिए, जानू तो सही कितना समझे हो। हाँ जी। हाँ, आप जो है ना क्वेश्चंस फिर उसके बैंक वाले मॉक्स की बात कर रहे हो तो ठीक है। बट उसमें बेटा जो कॉम्प्रहेंशन का लेवल होता है ना, आपका हो गया क्लोज पैसेज, पैराजम्बल और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये बिल्कुल अलग होता है, बहुत अलग, और इससे काफी टफ होता है।
बैंक की अगर आप बात करेंगे तो। हाँ, पॉइंट आउट करो सारे के सारे बच्चे, कौन कौन से शब्द हैं जो नाउन की तरह यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जल्दी से बताते जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो भाई, आर्टिकल है के बाद में नाउन होगा है, नाउन। was leading his oxes, his एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ऑक्सन आना था, और ऑक्सन भी क्या है, ये नाउन है क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू द फील्ड, द क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बगल में आ गया नाउन। फॉर एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बगल आ गया एक नाउन, जेरेंड जो कहते हैं हम, प्लाउ करने के लिए, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर से आगे मॉर्निंग पे, ये हो गया नाउन। अब देखो नाउन के बिना सेंटेंस बना ही नहीं, कितने सारे नाउन है इसमें, है ना, कितने सारे नाउन है। देखो भाई, सबने यही बनाया था, सबने यही किया था, अरे हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हो भाई, जल्दी बताओ। फिर से वही बात, बेटा जी जिनकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चल रही हैं, थोड़ा सा सब्र करिए, चलने लगेगी रिकॉर्डेड क्लासेस भी, चिंता मत करिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, टेक्निकल इशू चल रहा था, जिसकी वजह से ये हुआ होगा। यस, चलो, सभी ने सही बनाया, आपने जो टिक किया, मैंने जो टिक किया, आर वी ऑन द सेम पेज, आर वी ऑन द सेम पेज। प्लाउइंग क्यों शिवी, बेटा आईएनजी वाला शब्द जो होता है, जो नाउन का काम करे, उसको जेरेंड बोलते हैं, है ना। प्लाउइंग यानी हल जोतने की बात हो रही है, प्लाउ करना यानी क्या होता है, हल जोतना, तो वो क्या है, वो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, फॉर वॉट, वॉट का आंसर आ रहा, वॉट का आंसर आएगा, वॉट का क्वेश्चन आएगा, तो मैंने बताया था कि वो नाउन होगा, फॉर वॉट, किस लिए, क्यों, फॉर वॉट, किस लिए, है ना। तो फॉर प्लाउइंग, किस क्या करने के लिए, प्लाउ करना, हल जोतना। तो जहां पे आईएनजी शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन ना होगा, ना में स्लीपिंग, सोना, ईटिंग, खाना, समझे, तो जब ना हो जाएगा तो वो एक नाउन का काम करता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करता है, नाउन की जगह पर आता है, उसको हम जेरेंड कहते हैं। कि मैंने कल समझाया था। नहीं 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 नहीं, नहीं कैसे, वॉज लीडिंग लिखा है ना बेटा, वर्ब के बाद ये मेन वर्ब है, हर आईएनजी फॉर्म थोड़ी होता है ना। आपको देखना है कि वो सब्जेक्ट की जगह पे है या ऑब्जेक्ट की जगह पे, राइट। जैसे ये वाला ईएन ऐड करके ऑक्स में ऑक्सिन किया, चाइल्ड में चिल्ड्रन किया, यहाँ पे क्या ऐड किया, आर ई एन, है ना। तो ये कुछ ऐसे नाउन जिनमें आप ईएन और आर ई एन लगा के, चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है ना, हाँ, कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि चिल्ड्रन में फिर से एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस कर देते हैं उसको, क्या कर देते हैं कि चाइल्ड में, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, प्लूरल होता है, उसमें फिर से एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस करते हैं, वो गलत है, समझ के। हाँ जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ क्या बता रहा है कि आपने एफ और एफ ई को हटाकर वीईएस लगाना है, तो ये प्लूरल बनता है। कैसे, लाइफ को किया आपने लाइफ्स, वाइफ को किया वाइफ्स, काफ को किया काफ्स, नाइफ को किया नाइफ्स, क्या हुआ, एफ या एफ ई को हटाया और वीईएस लगाया। अब देखो भैया, लैंग्वेज सीख रहे हो आप, तो लैंग्वेज का ना आपको अपवाद भी बहुत मिलेगा, आपको सिर्फ एकदम रिसीविंग एंड पे होके रिसीव करना है, सुनना है, समझना है, प्रोसेस करना है, ठीक, समझ गए बात को। लिस्ट की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे तो आप मतलब कितने लाखों नाउन्स, तो लाखों नाउन्स की आप लिस्ट बनाओगे क्या, नहीं। आपको जो मैं समझा रही हूँ बस उतना इत्मीनान से समझिए और प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, आगे चल के उड़ाओगे सवाल को आप ही, ठीक। बस जितना बताया जा रहा है उतना प्रोसेस करो अभी, है ना। वेरी गुड। तो एफ या एफ ई को हटाकर हमने क्या किया, वी एस लगाया टू मेक इट प्लूरल, है ना। थीफ को थीव्स किया। वैसे अब यहां पर क्या है, आपने क्या करना है, सिर्फ एस लगाना है, एफ को हटाना नहीं है। ये देखो एक्सेप्शन, अपवाद की बात की मैंने, तो जहां पर रूल है और जिसका अपवाद है, मैं तुरंत बताऊंगी आपको कि ये रूल था, अब इसका ये अपवाद है।
कुछ जगह पे आप एफ को हटाते नहीं बल्कि उसके बगल में बाजू में ही एस को लगा देते हैं। वो कौन से नाउन होते हैं, ये देखो, आ जाओ। चीफ, चीफ्स हो जाएगा। रूफ, छत, रूफ्स हो जाएगा। गल्फ का गल्फ्स हो जाता है। सेफ का सेफ्स हो जाता है। तिजोरी की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले वाले में पढ़ा कि एफ और एफ ही होगा तो हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे। अब क्या पढ़ रहा है, उसी रूल का अपवाद, कि कई दफा कुछ नाउन्स को एफ है तो भी आपको एस लगाना है। अपवाद यानी कि जहां पे वो रूल काम नहीं करता, ठीक है। अपवाद यानी कि जहाँ पे वो रूल आपका काम नहीं करेगा उसको कहते हैं अपवाद। और लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सी भी हो, उसमें थोड़े अपवाद होते हैं बेटा, और उनको लेकर चलेंगे हम, उनको पढ़ेंगे अच्छे से। तो बस थोड़ा ना घबराना नहीं। मैंने कहा ना इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बहुत आसान है। इंग्लिश क्या है भाई, लिखो बताओ, सबके सब भूल जाते हो क्या रोज का, ये रोज की एक्सरसाइज है भैया। एक्सेप्शंस चलेंगी चलेंगी, शौकत अली थोड़ा सा वेट करो। मंडे टू फ्राइडे चलती है बेटा आप लोग की क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे, है ना। आईएनजी से कैसे नाउन बनेंगे, शिवम बेटा आप पहली क्लास देखो मेरी, पहली नहीं दूसरी क्लास, है ना। जो दूसरी क्लास मैंने पढ़ाई है नाउन की वो देखिए आप, मतलब कल की क्लास। इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज वेरी इजी, यस। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बेहद आसान। बस आप रिसीविंग एंड पे बस रिसीव करते रहो, है ना। वेरी इजी सब्जेक्ट। हाँ जी। यही ये बोलना भूलना ही नहीं है। खाना खाना भूल जाओ, ये बोलना नहीं भूलोगे। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। वो भी आ जाएगी, है ना, टेंशन ना लो सुकू। बहुत सहज, बहुत सहज, बहुत सहज है ना। चलो भाई, मैं ज्यादा आज एकदम फीड नहीं करूंगी आपको, इतना आज के लिए काफी है। बाकी कल पढ़ेंगे हम, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। जितना हो चुका है बच्चे, रिवीजन के बिना नहीं आना। अगर आपकी क्लास चलने में समय लग रहा है तो पीडीएफ तो वहां मिल ही जाएगा आपको, पीडीएफ से पढ़ लेना। बट पढ़ के जरूर आना, बिना पढ़े मत आना, ठीक है। चलिए भाई, हाँ जी। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।